हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 9x² + 4y² एंड 3x + 2y एंड 3x - 2y। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो हमें करना है 9x² + 4y² इंटू 3x + 2y इंटू 3x - 2y। ठीक है, तो देखिए एक आइडेंटिटी होती है a² - b², जो कि होती है a + b और a - b। अब देखिए ये जो हमारे पास टर्म दे रखी है वो बिल्कुल ये जो राइट हैंड साइड में इस टर्म में दे रखी है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 9x² + 4y², ये तो सेम रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो सेम रहेगा 9x² + 4y², और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9x² - 4y²। अब यहाँ पर भी हम सेम अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी, तो ये जाएगा 9x² का होल स्क्वायर माइनस 4y² का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हमारा होता है 81। अब देखिए y² है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और y² का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगा। तो 81 x की पावर 4 - 16 y की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब बोला है सब्ट्रैक्ट x² - x - 19 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसमें से हमें ये घटाना है। तो हम जोड़ेंगे सबसे पहले 3x² - 8x + 11, इसको हमें जोड़ना है -6x² + 12x + 17 से। तो देखिए x² और x² की टर्म देखें तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 6 है। 3 और -6 हमारा -3 होता है, तो ये -3x² आएगा। कोफिशिएंट हमारा सेम रहेगा, नंबर हमारे प्लस या माइनस होंगे। अब x का है हमारे पास -8 और यहाँ पर x का है हमारा प्लस का 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आएगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि हम पर जो है बड़ा नंबर प्लस का है, तो प्लस का 4x हो गया। ये 11 है और ये 17 है, दोनों प्लस के हैं, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके ही आया। अब हमें करना क्या है, इसमें से हमें घटाना है x² - x - 19। अब तो यहाँ पर हम माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो सेम रहेगा हमारा, -3x² + 4x + 28। तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का x² हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का x, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का 19। ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, तो माइनस का 4x²। अब x का प्लस का 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 प्लस का 1, 4 और 1 प्लस का 5 हो गया 28 और 19, ये हो जाएगा प्लस का 47। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ पर बोला है कि हमें कोफिशिएंट बताना है y² का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 4x - 7y इंटू 4x + 7y माइनस 3x - 2y का होल स्क्वायर प्लस x² + y²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें कोफिशिएंट बताना है y² का। ठीक है, तो हम सिर्फ वो टर्म निकालते हैं जहाँ पर y² आ जाए। तो देखिए 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। 4 ये x को हम y से करें तो xy आएगा। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें y² चाहिए तो y को y से करना पड़ेगा, तो -7y इंटू प्लस का 7y। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा -49y²। यहाँ से तो हमारे पास जो आया है y² की टर्म ये वाली आएगी। अब यहाँ पर इसमें से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें 3x - 2y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे
3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 3x और 2y। तो ये तो हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4 तो ये 12xy। हमें चाहिए y स्क्वायर की टर्म, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा है इससे पहले माइनस दे रखा है, तो माइनस दे रखा है तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 12xy। तो यहाँ पर y की टर्म आ रही है हमारे पास, दूसरी जो टर्म आ रही है माइनस का 4y स्क्वायर आ रहा है, और लास्ट में जो दे रखा है प्लस का y स्क्वायर है, प्लस का y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन तीनों टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो -49 और -4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 53 y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 52 y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ जो नंबर दे रखा है माइनस का 52, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है द सम ऑफ दिस 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 एंड दिस, ठीक है। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आंसर इसका आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एक्स की दो टर्म है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई की भी दो टर्म है 2y स्क्वायर, जेड की भी दो टर्म है 2z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx। दो कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। तो यहाँ पर ये जो ये है ये हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, ठीक है। और बाहर दो है तो ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमें बताना है ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है x प्लस वाई जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3y प्लस z से, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3y प्लस z से माइनस 2x 3y और z है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 3xy, z से करेंगे तो xz, y को करा 2xy 3y स्क्वायर प्लस yz, z से करेंगे तो माइनस का 2xz, ये हो गया, और प्लस 3yz। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की टर्म तो एक ही है तो ये सेम ही रहेगी, एक्स वाई की टर्म एक ये है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का एक्स वाई हो गया, और एक्स जेड की टर्म एक टर्म ये है और एक ये है, ये प्लस और माइनस तो ये भी माइनस का एक्स जेड आ गया। उसके बाद वाई स्क्वायर की टर्म हमारे पास एक ही है, उसके बाद वाई जेड की दो है तो प्लस का 4yz। तो ये देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 4yz है, प्लस का 4yz और माइनस का xyz xz, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, अगर हम इसको एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 24x 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को डिवाइड करें x माइनस 8 2x माइनस 3 से, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x स्क्वायर 5x और 24, और यहाँ बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन में सेम रहेगा x माइनस 8 और 2x माइनस 3y। अब देखिए अगर इसके मैं फैक्टर करूँ 24, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, ये हो जाएगा 8 3 24 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x और माइनस 24, एक्स कॉमन तो x माइनस 8 3 कॉमन x माइनस 8, तो x प्लस 3
और x माइनस 8 इसके फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर ही हो गए। और जो 4x² और 9y² है, 4x², 9y², इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, x इंटू इसके फैक्टर हमने लिख दिए x प्लस 3, x माइनस 8, और इसके फैक्टर हमारे पास ये हैं 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y अपॉन में x माइनस 8, 2x माइनस 3y कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x प्लस 3 बचा इंटू 2x प्लस 3y बचा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाउ मच इज़ दिस ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ये जो है इससे कितना बड़ा है, तो मतलब इसका डिफरेंस निकालना है। तो 2y⁴ माइनस 15 y का स्क्वायर प्लस y प्लस 15 माइनस कर देंगे 18 y³ 34 y² 50 y और प्लस 70। तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2y⁴ 15 y² y और 15 माइनस का 18 y³ हो गया, माइनस का 34 y² प्लस का 50 y माइनस का 70। अब y⁴ वाली टर्म तो एक ही है, तो 2y⁴, उसके बाद क्यूब वाली भी एक टर्म है, तो ये हमने सेम लिख दिया। अब स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और एक ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 49y² हो गया। y की टर्म हमारे पास 50 है और ये है, तो प्लस का 51y और 15 और 70, 15 में 70 गए हमारे पास, तो 55 बचा है, तो माइनस का 55। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले बोला कि जो कॉफिशेंट ऑफ x है, x का कॉफिशेंट हमारा k है। ठीक है, तो हमें 2k माइनस 9 बताना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और x माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x, दो को इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, फिर x से 1 से करेंगे तो 2x प्लस 1, फिर x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x² माइनस x, 2 से करेंगे तो प्लस का 2x माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें कॉफिशेंट चाहिए सिर्फ x का, तो हम सिर्फ x वाली टर्म को ही करेंगे। तो यहाँ पर x की टर्म एक ये हैं और ये हैं। ठीक है, तो इनको अगर करेंगे तो 3x हो जाएगा और इनको करेंगे तो प्लस का 1x, दोनों प्लस का है तो 4x हो गया। तो x का जो कॉफिशेंट आया वो आया 4। ठीक है, ये हमारा कॉफिशेंट है x का, तो k की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, हमें निकालना था 2k माइनस 9, तो 2 इंटू 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 हमारा माइनस का 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसको गुना करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 2x² इंटू 7/x माइनस x, फिर -3 को भी, -3x को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 7/x माइनस x, और फिर -9/x को मल्टीप्लाई करेंगे 7/x माइनस x से। ठीक है, तो इसको इससे करा तो ये हमारा हो गया 2 7 14 x²/x, और इसको x से करेंगे तो आएगा 2x³। अब 3x को 7/x से करेंगे तो आएगा माइनस का 21x/x। ठीक है, साथ ही 21 माइनस का साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 3x को x से करेंगे तो 3x² हो गया, और ये हो जाएगा 7 9 63/x² प्लस ये आएगा 9/x और ऊपर x। अब हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो टर्म चाहिए जहाँ पर x बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कैंसिल करूँ तो ये तो 1x बचेगा, यहाँ कैंसिल करा x नहीं बचा, और यहाँ कैंसिल करा यहाँ x नहीं बचा, तो माइनस का 21 बचा और ये प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी कांस्टेंट टर्म होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है PQR हमें दे रखा है, हमें P माइनस क्यू प्लस R की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम P माइनस क्यू निकाल लेते हैं। तो P हमारा दे रखा है 10x² माइनस 8y² प्लस 5xy, माइनस करना है हमें
क्यू से। तो 12xy प्लस 10y² प्लस 3x²। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा ये तो सेम रहेगा, 10x² माइनस का 8y² प्लस का 5xy, तो माइनस का 12xy हो जाएगा, ये माइनस का 10y² और ये माइनस का 3x²। अब x² की टर्म एक ये है और एक ये है, प्लस माइनस माइनस करा 7x² हो गया, ठीक है। y² की टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये y का है माइनस का 8 और माइनस का 10, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18y² और xy की टर्म एक ये है और एक ये है, तो माइनस का 7xy, ठीक है। ये हो गया। अब बोला है इसमें हमें ऐड करना है r, तो हम प्लस कर देंगे, r हमारा है 8y² 3xy प्लस का 4xy। x² की टर्म हमारे पास 7 प्लस का है और माइनस 3 का है, तो 4x² हो गया। y² की टर्म माइनस 18 और ये प्लस का 8, तो ये आएगा माइनस का 10y² और xy की टर्म यहाँ पर माइनस 7 और प्लस 4 माइनस का 3xy। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला गया है कि इस सबको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो ax² प्लस bx माइनस सी की टर्म में होगा, ठीक है। तो हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 3x² माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 3 माइनस x²। अब यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाले ब्रैकेट के, तो माइनस का 5 माइनस का x प्लस का 2x² हो गया। अब x² की टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 3 माइनस 1 और प्लस का 2, 5 में से एक गया 4, तो 4x² हो गया। x की टर्म एक माइनस 6 आ गया और ये 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस 7 और 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 3x और कांस्टेंट टर्म माइनस 4 माइनस 3 और यहाँ पर है माइनस का 5, तो इन सबको ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आ गया, ठीक है। और ये जो इक्वल है ax² bx और c के इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमें बताना है यहाँ पर a प्लस b माइनस c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो a प्लस b माइनस c, तो 4 प्लस -3 और c हमारा है 12, तो ये 4 में से 3 गया 1 माइनस 12, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 11। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 5x प्लस 3x² माइनस 16। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, तो 15x² माइनस x माइनस 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5x प्लस 3 और x² माइनस 16 से, तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो x² माइनस x माइनस 12, तो इसके फैक्टर होंगे x² माइनस 4 तो ये 12, 4x प्लस 3x माइनस 12, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो गया, 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, तो फैक्टर आ गया x प्लस 3 और x माइनस 4, ठीक है। और x² माइनस 16 जो है इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4² जो कि x प्लस 4 और x माइनस 4 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारे पास बचा 15x प्लस 3 x माइनस 4 और नीचे 5x प्लस 3 x माइनस 4 x प्लस 4, तो इससे कैंसिल कराया हमारा 3 आया, इससे ये कैंसिल करा तो हमारे पास बचा 3 में x प्लस 4, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।